नमस्कारम, मैं रेखा वर्मा, राजकीय ब्राह्मण कॉलेज टीकवना से। हम बात कर रहे थे कामायनी की। हमारा संदर्भ चल रहा था कामायनी का दर्शन, कामायनी की काव्य विशेषता। उसी के अंतर्गत आज भी ये आगे बढ़ने के लिए हम कामायनी में और बात करते हैं। वस्तुतः दर्शन और काव्य के संबंध पर मुक्तिबोध से अधिक सम्यक ढंग से किसी ने विचार किया ही नहीं। कामायनी की दार्शनिकता को लेकर सबसे अधिक घपले किए गए हैं। फलस्वरूप न तो उसके दर्शन को सही संदर्भ में समझा गया है और उसके काव्यत्व का समुचित आकलन हो सका है। इस संबंध में मुक्तिबोध के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। दर्शन की कुछ स्थापनाएं बोध के विचार दर्शन की कुछ स्थापनाएं कवि अपनी मूल भावधारा में अनायास ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार वह कवि के आभ्यंतर संवेदनात्मक ज्ञान का अंग बन जाता है, अथवा जीवन की समस्याओं का काव्यात्मक चित्रण करते हुए लेखक अनायास उन समस्याओं के निराकरण का मार्ग बताता है। यह निराकरण मार्ग ही उसका दर्शन है। कामायनी में ऐसा ही हुआ है और ये बात कही है उर्वशी दर्शन और काव्य में। यहाँ मुक्तिबोध काव्य का दर्शन से क्या संबंध होता है या हो सकता है, यह तो बतलाते ही हैं। प्रकारांतर से यह भी बता देते हैं कि बिना इस दार्शनिक विजन या विश्व दृष्टि के कोई उत्कृष्ट या महान कृति की रचना हो ही नहीं सकती। प्रसाद ने कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं निर्मित किया है। अपने समय की उपलब्धि दार्शनिक विचारधाराओं में से ही एक जो उनके आभ्यंतर संवेदनात्मक ज्ञान का अंग बन गया है, उसे ही युगीन समस्याओं के निराकरण के रूप में कामायनी में प्रस्तुत कर दिया है। अतः मुक्तिबोध का अभिप्राय स्पष्ट है। किसी भी दर्शन का रचना में आरोपण नहीं होना चाहिए जब तक वह कवि के संवेदनात्मक ज्ञान या भावबोध का अंग न बन जाए। काव्य प्रक्रिया में पूरी तरह घुल मिल न जाए तब तक वह काव्य का अनिवार्य अंग नहीं हो सकता और तब तक दार्शनिकता के बावजूद उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। लेकिन कविता से दर्शन का और भी कई तरह का संबंध हो सकता है। दर्शन एक व्यवस्थित बौद्धिक जीवन दृष्टि देता है। कविता दर्शन का विकल्प नहीं होती, किंतु कोई कवि चिंतक कवि होता है और कोई कवि चिंतक कवि नहीं होता। प्रसाद चिंतक कवि थिंकिंग पोइट थे। यह चिंतक कवि या तो अपने समय की प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं में से किसी एक को यथावत स्वीकार कर ले या उसमें स्वयं अपना निजी चिंतन जोड़कर काव्य में प्रस्तुत करे, या संयोगवश ऐसा हो कि उसका अपना चिंतन अपने समय की किसी दार्शनिक विचारधारा से प्रत्येक बिंदु पर स्वतः मिलता जुलता हो, या वह सभी प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं से लड़ता झगड़ता हुआ सबको अस्वीकार कर दे, बिना किसी विकल्प का दर्शन दिए हुए। दर्शन से कविता के संबंध की जो अनेक दिशाएं या स्थितियां हो सकती हैं। कविता मूलतः एक भावनात्मक तथा निजी प्रक्रिया है, किंतु यह निजी या वैयक्तिक कभी कभी रचना प्रक्रिया में निर्वैयक्तिक हो जाता है। और जैसा कि टी.एस. एलियट कहता है कि प्रत्येक महान कवि अपने को लिखता हुआ मूलतः अपने समय को ही लिखता है। कामायनी इसी अर्थ में अपने समय की कविता है, जहाँ वैयक्तिक को निर्वैयक्तिक में बदला गया है। मनोचक कहते हैं कि कहूँ क्या मैं उद्भ्रांत गगन के नील विवर में आज वायु की भटकी एक तरंग। तो यह उनकी अपनी वैयक्तिक पीड़ा या एगुनी है, किंतु जब वे कहते हैं कि तो क्या मैं जीऊं और भी जीकर क्या करना होगा, तो वह इस वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक की ओर ही बढ़ते हैं। पूरी काव्य में इस निर्वैयक्तिक की परिधि का विस्तार होता है चलता है। सर्ग सृष्टि रचने की इच्छा और इसी विस्तार प्रक्रिया के द्योतक हैं। सर्ग इच्छा का है परिणाम और तपस्वी
आकर्षण से हीन नहीं कर सकी आत्मविस्तार। इस आत्मविस्तार की प्रक्रिया खोखली तथा कवित्व रहित होती यदि उसे सीधे किसी समाजीकरण की ओर ले जाया जाता, और वह वैसी होती जिसकी ओर इलियट ने संकेत किया है। किसी बेहतर दर्शन को अपनाने के क्रम में कवि प्राय हीन काव्य की रचना कर डालता है। यदि मुक्तिबोध की अपेक्षा अनुसार प्रसाद इस आत्मविस्तार को मार्क्सवादी सामाजिकता या वर्ग संघर्ष की ओर ले जाते तो निश्चय ही कामायनी की काव्यात्मकता को क्षति पहुंचती। इसके बदले में वहां पग पग पर आत्मसंघर्ष, आत्ममंथन, आत्मद्वंद और कहीं कहीं आत्मदैन्य भी व्यक्त किया गया है। मनु के मन में प्रलय में विनिष्ट देव संस्कृति या उस जीवन के प्रति मोह या नॉस्टैल्जिया नहीं है जैसा कि कुछ समीक्षकों ने कहा है, बल्कि आक्रोश वितृष्णा है जो अनेक पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। देवदम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष्य। भोले थे हार तीर्थे थे केवल विलासिता की नद में। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। यही नहीं, संस्कृति के अवशेष के रूप में मनु को अपने अस्तित्व से भी वितृष्णा है। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर धम। यहाँ संभवतः वही बात है कि अहंकार के रूप में अगर कहें कि देवता अमर अजर थे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन रही? प्रकृति रही, जिसने कि देवताओं के दम को नष्ट कर दिया। देवदम्भ के महावेग में सब कुछ ही बन गया हविष्य। तो प्रकृति ने सबको हविष्य बना दिया था। भोले थे, हाँ तीर्थे थे, देवता थे, अपने आप को अमर समझते थे, इस कारण से भूले थे केवल सब विलासिता की नद में। उन्होंने अपने सारे समय को, अपनी सारी शक्ति को, अपनी सारी संपदा को विलासिता की नदी में बहा दिया। लेकिन प्रकृति ने क्या किया? विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। अजय अमर कौन रही? प्रकृति रही, और सब मुरझा गए और चले गए, बह गए। वासना की उपासना करने वाले चमकीले पुतले विलासिता के नद में विलीन हो जाते हैं और प्रकृति की दुर्जे बनी रहती है। इसी संदर्भ या अर्थ में कामायनी प्रकृति का काव्य भी है। वहाँ प्रकृति का दार्शनिक तथा पारिभाषिक अर्थ में भी स्थान स्थान पर व्यवहार हुआ है। प्रलय प्रकृति की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है, जो लोग केवल गया सभी कुछ गया, मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार पढ़कर मनु की शोक संतप्त चिंता में नॉस्टैल्जिया देखते हैं, वे उनकी विचार हैं, प्रसाद के नहीं। कामायनी की पाठ अपनी समग्रता में ऐसा कोई अर्थ ध्वनित नहीं करता। प्रकृति की दुर्जेता कामायनी में सर्वत्र बनी रहती है। उसका पर्यावसान भी प्रकृति के ही परिवेश में होता है। कामायनी के अंतिम अंशों से उसकी दार्शनिकता निकाल कर भी कोई अंतर नहीं आता। वहाँ केवल हिमवती प्रकृति, पाषाणी और लहरों का कोमल नर्तन है। कामायनी से उद्धृत पंक्तियां हैं। मनु का उद्देश्य देव संस्कृति के विकल्प रूप में मानव संस्कृति की रचना है, किंतु वे उसमें विफल रहते हैं। कामायनी में यही विकलता है। प्रसाद महामानव अपने मूल उद्देश्य को ही स्थगित कर देते हैं और मनु तथा श्रद्धा के संबंधों के माध्यम से प्रेम की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने लगते हैं। क्योंकि कामायनी श्रद्धा मनु के प्रेम की विकलता का काव्य भी है। दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास की बात भी प्रेम में जो अदरनीस बनी रहती है, प्रसाद उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। छायावादी कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति की कविता है। इड़ा बुद्धि के रूप में ही नहीं, ईश्वर के त्रिकोण के रूप में प्रवेश करती है। प्रेम में केवल मधुरिमा तथा दया माया को से काम नहीं चलता, वहाँ थोड़ी पशुता, परुषता, उत्ताप की आवश्यकता भी पड़ती है। इड़ा उसी की पूर्ति है। बिंबों तथा उपमाओं की दृष्टि से कामायनी हिंदी का अन्यतम काव्य है। उपमाओं का कोई प्रयोग बात हो सकता है तो वह
कामायनी से ही शुरू होता है, वरना बौद्ध दर्शन के स्तूप जैसे नीरस तथा शुष्क शब्द को इतनी अर्थवान सारगर्भित रचनात्मक उपमान के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता था। एक विस्मृति का स्तूप अचेत कामायनी को कुछ अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करने वाली गीतों की श्रृंखला के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। इड़ा सर्ग तक यह गीतात्मकता अपने सर्वोत्तम रूप में व्यक्त हुई है। इसके बाद वह घनीभूत बिंबात्मकता नहीं रह गई है और कथा का वर्णन शैली में इतिवृत्तात्मकता प्रदान हो गई है। बिंब यदि अर्थ तथा आवेश के विद्युत संचार से युक्त न हो तो वे कोरी शब्द चित्र बनकर रह जाते हैं। इड़ा सर्ग के प्रारंभ में जब कहा जाता है, किस गुहा से अतिगम अधीर झंझा प्रभा ईसा निकला, यह जीवन विशुद्ध महासमीर, तो अति अधीर झंझा प्रवाह और विशुद्ध जैसे शब्दों में जो विकलता और आवेग है, वह मनु की मानस की विशुद्धता को तो व्यक्त करता ही है, कथा में अंतर्निहित तनाव को भी बरकरार रखता है। इसी प्रकार इड़ा के लिए जब बिखरी अलकियों जो तर्क जाल जैसे बिंब का प्रयोग किया जाता है, तो सामान्यतः इस इड़ा की बुद्धि प्रधान व्यक्तित्व का व्यंजक माना जाता है, जबकि उलझे हुए बालों वाले चेहरे का सौंदर्य होता है। यह बिंब मुख्यतः उसको प्रस्तुत करना चाहता है। T.S. एलियट ने अपनी कविता में लिखा है, स्टेटस दैट फॉलो लाइक टीडियस आर्गुमेंट्स। तात्पर्य यह है कि बिंब धर्मी कवि चित्रात्मकता के लिए ऐसी उपमानों की ओर सहज ही आकृष्ट होता है। वैसे श्रद्धा और इड़ा के सौंदर्य तथा व्यक्तित्व में जो अलगाव है, उसे उनके प्रथम दर्शन में ही स्पष्ट कर दिया गया है। श्रद्धा के लिए तब अनेक उपमानों के द्वारा कहा गया था, कौन तुम वसंत की दूत, और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और हृदय की अनुकृति वाह उदार, तब श्रद्धा के बाहर भीतर प्रत्येक पक्ष से उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने का आग्रह प्रधान था। श्रद्धा के लिए मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के बिंबों का सहारा लिया गया है। इसके उपरांत भी इन सबके श्रद्धा सद्य ही मूर्तिमान नहीं हो पाती, तो बाद में कहा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अद्भुता अंग, दिखला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। बिंब जब अमूर्त को ही मूर्त करने के लिए लाए जाते हैं, तभी उनका अधिक सार्थक रूप सामने आता है, वरना वे उपमान बनकर रह जाते हैं। कमल, चंद्रमा, हिरणी, शावक, मीन आदि ऐसे ही उपमान हैं। कामायनी में ऐसे उपमानों का भी अभाव नहीं है। जहाँ प्रसाद जी ने सर्वथा नए बिंबों की उद्भावना की है, वहाँ उनके कल्पनात्मक कवित्व का सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आता है। कामायनी के उत्तरार्ध में इतिवृत्तात्मकता के कारण यह कल्पनात्मकता क्षीण हो जाती है। जब कल्पनात्मकता क्षीण होती है, तब काव्य में बिंब धर्मिता भी निःशेष होने लगती है। कल्पना और बिंब का यही अविभाज्य संबंध है। प्रतीक बिंब की तुलना में स्थूल काव्यत्व है। कल्पना ही वह विजन देती है जो कामायनी में है और हिंदी के अन्य काव्यों या महाकाव्यों में नहीं है। कामायनी का उत्तरार्ध मूलतः उसका सामाजिक पक्ष है, जिसकी परिणति समाज में पलायन में होती है। अतः उसकी दुर्बलता यह नहीं है कि उसमें शोषक शोक्ति का द्वंद्व या संघर्ष क्यों नहीं दिखाया गया है, वहां उस रचनात्मक प्रक्रिया का अभाव है जो उसके निर्वेद और आनंद को स्वाभाविक परिणति के रूप में स्वीकार्य बनाता है। वहां प्रक्रियात्मक अपूर्णता है और वे कह सकते हैं कि वस्तुगत सह संबंधों का अभाव है। इड़ा मनु को उजड़े हुए स्वारसत प्रदेश के पुनः निर्माण का दायित्व सौंपती है। मनु उसे स्वीकार करते हैं। ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने ये अपने विषम आज, वे कर्मों की पुकार सुनकर इस ओर अग्रसर होते हैं। मनु की पराजय महाशक्ति और शिव के नाराज से होती है, प्रजा द्वारा नहीं।
कामायनी के इस हिस्से में फिर एक छलांग है और श्रद्धा पुनः इड़ाक के स्थान पर उसका मार्गदर्शक बनकर आती है। कामायनी का यह हिस्सा महाकाव्य होता यदि उसे रचनात्मक प्रक्रिया के साथ लिखा गया होता। धन्यवाद।